सभी को नमस्कार। आप सबको बता दूं, आप सबको वैसे जानकारी होगी या आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आप जिस ग्रुप में जुड़ रहे हैं, जिस ग्रुप में आप कंटिन्यू टेस्ट दे रहे हैं, उस ग्रुप में ऐसा कोई पेपर नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जो मेरे टेस्ट पेपरों में से, मेरे नोट्स में से, मेरे वीडियो में से लगभग 80% से कम प्रश्न आए हों। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है आज तक का। लैब असिस्टेंट का हुआ हो, चाहे पीटीटी का हुआ हो, या फिर कोई एएसओ का हुआ हो, जो अभी हुआ था कल परसों एएसएसओ का, या आज की बात करूं जो सबसे महत्वपूर्ण था, वीडियो का एग्ज़ाम, मेन का जो एग्ज़ाम था, उस क्वेश्चन में, उस टेस्ट पेपर में, उस एग्ज़ाम में, मेरे टेस्ट पेपर में से बहुत क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन, जितना बताऊं उतना कम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, कल ही मैंने ग्रुप में 3-4-5 वीडियो भेजा था और नीचे भी लिखा था कि बेस्ट ऑफ लक, इनको आप पढ़ लेना। और कल ही टेस्ट हुआ था हमारा राजस्थान का इतिहास। उसमें मैं प्रश्न बोला था, गोहिल वंश, राजपूत वंश, मेवाड़ वंश, इससे रिलेटिव मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए थे। और उसमें मैंने बोला था कि आप इन वंशों को लिख लीजिए, कौन सा कब हुआ, कितने साल शासन किया, कब से कब तक किया, उनका क्रम मैं आपको कल ही बोला था। याद हो तो देख लीजिए, राजस्थान का इतिहास में कल ही पेपर हुआ था। उसमें स्पष्ट रूप से बोल रखा है कि ये जो वंश हैं, वंशज है, इनका कार्यकाल है, तो इस क्रम अपना पा जाएगा। आज वीडियो में एग्ज़ाम आ गया, वीडियो को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, उसमें पूछ लिया, क्रम पूछ लिया कि कौन सा राजा का क्रम सही क्रम से सुमेलित कीजिए, पूछ लिया। अब ये मत कहना कि सर के पास पेपर आता है, सर को पहले जानकारी हो जाती है, क्योंकि आज का दौर बदल चुका है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लगभग जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है उनको पता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग वो भी बदलाव करते हैं, क्योंकि वो भी सीखते हैं। तो मुझे कन्फर्म है कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देख लो, अभी ग्रुप में लिखा हुआ है कि ये सबसे बेस्ट टेस्ट पेपर है, इसको सुनो और अपनी नोटबुक में लिख लो। ये मैंने स्पष्ट रूप से देख लो, सुन लेना, देख लो। अभी ग्रुप, तीनों ग्रुप में, 2 जेंट्स लेडीज़ ग्रुप और 1 जेंट्स ग्रुप, उसमें देख लीजिए, मैंने स्पष्ट रूप से नीचे लिख रखा है कि सबसे बेस्ट ग्रुप है, वो सबसे बेस्ट टेस्ट है। आप इसको लिख लीजिए, सुन लीजिए, लिख के भेजा है। अगर आपको लग रहा है कि सर, बाकी मुझे कन्फर्म है ग्रुप में है, उनमें से लगभग 90% लोगों को विश्वास है। 10% तो देखो हर तरीके के लोग होते हैं, वो कहते हैं ना, भगवान में ही कमी निकाल देते, मैं तो एक इंसान हूँ। आप देख लीजिए, चाहे मैंने कल ही आपको एक भौतिक प्रदेश की ट्रिक्स का वीडियो भेजा है, भौतिक प्रदेश की ट्रिक्स का वीडियो भेज रखा है। उन ट्रिक्स में से ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट की ट्रिक्स है वो। भौतिक प्रदेश मैंने आपको करवाया था, जल वो वर्गीकरण करवाया था, कोपेन का वर्गीकरण, भौतिक प्रदेश और कोपेन का वर्गीकरण जलवायु का करवाया था। उनमें से 2-3 क्वेश्चन आ गए, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। आप देख लीजिए, अभी ग्रुप में अभी आपके वो वीडियो है, देख लीजिए आया या नहीं आया। शुष्क, अर्धशुष्क, मरुस्थल, महामरुस्थल को विभाजित करती है रेखा, वो मैंने आपको बता रखी है। कौन सी विभाजित रेखा कर रही है? 25 सेंटीमीटर वाली रेखा कर रखी है, आपको पूरा समझाया मैंने। शुष्क, अर्धशुष्क, उसको भी फिर 4 भागों में बांट दिया। घग्गर का मैदान बताया मैंने, नागौरी उच्छ्वास बताया आपको मैंने, ये लोनी बेसिन मैंने आपको बताया, शेखावाटी वाला मैंने बताया। शेखावाटी में मैं स्पष्ट रूप से बता रखा है बरखान, और उसमें भी अनुधेरी और अनुप्रस्थ भी मैंने आपको इतनी ईजी तरीके से समझा रखा है। देख लीजिए, वही क्वेश्चन आ गए, इसीलिए मैंने वो ट्रिक्स भेजी ग्रुप में। ग्रुप में वो ट्रिक्स मैंने भेजने का मेरा मकसद क्या था
कि मुझे कन्फर्म इसमें से क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो 100% क्या लाख % आएगा, इसलिए मैंने ग्रुप में भेज दिया। और जिन लोगों ने वो देखा है उसका तो गलत हो ही नहीं सकता, 101% है। बड़ी अच्छी तरीके से ट्रिक्स बता रखी है। जैसे बरखान है, बालों का ये स्तूप है, लाठी श्रृंखला है, देखो मैंने, देखो उसमें अभी देख लो, बिल्कुल समझा गया, ये लाठी श्रृंखला है जो एक भूगर्भ जल पट्टी है जहाँ पर पीवना पावना पाया जाता है। ये मैंने बिल्कुल देख लो चाहे आप वीडियो में, ये कई एक क्वेश्चन दे रखा है। शुष्क अर्धशुष्क जो अलग करती है 25 सेमी, ये भी है। फिर मैंने जो नदी की ट्रिक्स बता रखी है, आपको कितनी बार बताइए, इनको रट लीजिए। आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है, अरब सागर की नदी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी की कौन सी है। आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है तो देख लीजिए, उसमें बिल्कुल ट्रिक्स में है ये। फिर खारे पानी की झील नहीं है, ये भी देखो मैंने करवा रखी, खारे पानी की झील बता रखी है आपको। तो जब खारे पानी की झील है, अर्थात जो अन्य नया आ गया जो ट्रिक्स में नहीं है, समझ जाना कि वो मीठे पानी की झील है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप चाहे। मरु विकास कार्यक्रम, ये क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट पेपर में है, 77-78 वाला था। फिर जो मेवाड़ है, मेवात है, अलवर भरतपुर है, वागड़ है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, भूमठ प्रतापगढ़ चित्तौड़ है, तो ये हमारा गलत था क्योंकि भूमठ उदयपुर में वो है ये। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, मूशीरानी छतरी अलवर है, सुनहरी कोठी ये टोंक में है, सीकर दे रखा, ये गलत है। तो ये कई एक क्वेश्चन आए थे। और उत्तर में जो नदी प्रवेश करती वो घग्गर है, देख लीजिए नदी को मैंने बता रखा है। राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा अमर सागर है। और पाइराइट देख लीजिए, ये ऊर्जा का मैंने कर रखा है, अगर आपको विश्वास नहीं है ऊर्जा का देख लीजिए, कृषि का देख लीजिए, जलवायु का देख लीजिए, मिट्टी का देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आए हैं उसी में से। पाइराइट सीकर का है। सभ्यता वाला देख लीजिए जो मैंने भेजा हुआ है, ये वेणेश्वर सभ्यता जो कि कातली नदी पर है, आप खुद देख लीजिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं और मेरा रीज़न ही यही, मेरे टाइट होने का रीज़न भी यही है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी जी जान लगा रहा हूँ। नहीं तो आप देख लीजिए कोई भी ऐसे ग्रुप में मैं लिखित में, स्टाम्प पेपर में लिखित में दे सकता हूँ, जैसा मेरा ग्रुप है ऐसा ग्रुप कोई भी नहीं है, ना होगा। जो आपको फ़ोन कर करके भी आपको मोटिवेट करते हैं, आपको डांटते हैं, आपको समझाते हैं। और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, जो ये राजस्थान की जीके है, लगभग मैं पढ़ाने गया था अपने भीलवाड़ा पढ़ा के आया मैं, कोटा पढ़ा के आया मैं, सीकर पढ़ा के आया मैं, जयपुर पढ़ा के आया मैं, नागौर पढ़ा के आया मैं। उन स्टूडेंट को जब मैंने पढ़ाया तो राजस्थान की जीके मैंने करवाई थी, उन जीके में मैं ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया, वो का वही हूबहू क्वेश्चन आए हैं। ये मेहनत है साहब, इसलिए ज़िंदगी में याद रख लेना, किसी मेहनत जो इंसान कर रहा है उससे जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं ना, मीठी चीज़ होती है वो तो नुकसानदायक होती है, लेकिन जो चीज़ कड़वी होती है वो लाभदायक होती है। मैं बहुत कड़वी चीज़ हूँ, मैं आपको डांटता हूँ, धमकाता हूँ कि पढ़ो नहीं तो ग्रुप से हटा दूंगा। इस बहाने आप पढ़ते हो, आपको बुरा भी लग जाता है, लेकिन मुझे कोई मीठी मीठी बातें, चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझे पसंद ना है, ना मैं करता हूँ। किसी के पास गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फालतू में से ना मैं किया है, ना मुझे पसंद है, गलती से कोई करते भी नहीं है। और कुछ लोग हैं इसमें अब भी 30% जो केवल टाइम पास कर रहे हैं, और वो टाइम पास ही करते रहते हैं। अब भी आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है, रिवीजन में लग जाइए। जितने भी मेरे वीडियो हैं उन वीडियो को आप एक बार फास्ट करके सुन लो, 1 बार 2 बार 3 बार। उनमें कुछ क्वेश्चनों में मिस्टेक है, आपको लग रही है, लग क्या रही है, जल्दबाजी में मैंने बता रखा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स देखो, उसमें आंसर मैंने राइट कर रखा है। आप उनको 2 बार 5 बार सुनो। टेस्ट पेपर मैंने पे ग्रुप में जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं उनके आंसर लगा के, एनसीईआरटी आरबीएसई की बुक और राजस्थान अध्ययन की बुक के जो भी टेस्ट हुए हैं वो मैंने पे ग्रुप में निशान लगा के भेज दिया है। तो आप पढ़ो। और कितनी बार ये अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार आपको फीस के लिए बोलूं, ये भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में सर ग्रेट है, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट तीनों के लिए 500 रुपये हैं, अगर आप देने में सक्षम हो तो दीजिए, नहीं तो मैंने तो आप सबको ऑफ़र दे दिया है, मत दीजिए। नहीं देना चाहते हो, आपका मन नहीं है कि नहीं सर तो लूट रहे हैं फालतू, मत दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मेहनत है।
मेहनत के पैसे जरते हैं, काम आते हैं। फ्री के पैसे ना आपके जरेंगे, ना मेरे जरेंगे, ना किसी और के जरेंगे। तो मेहनत हमेशा काम आती है और यही मेरी ग्रुप की विशेषता है, इसीलिए लोग जुड़े हुए हैं। आज 3-3 ग्रुप है लेडीज़ों के मेरे पास, घर की तरह जुड़े हुए हैं आज मेरे पास, केवल इन पेपर की वजह से। उनको पता है, पढ़ने वालों के लिए। फालतू वाले तो वैसे ही वो तो या तो खुद गायब हो जाते हैं या मैं गायब कर देता हूँ। पढ़ने वाले आज 2-2 3-3 सालों से जुड़े हुए, सिलेक्शन भी हो रहा है उनका। आप देख भी रहे होंगे, अभी पटवारी में हमारे 4 स्टूडेंटों का हुआ है, उनको डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो चुके हैं। मुझे खुशी होती है ये बात सुनकर भी, उनका मैसेज आता देख के खुशी होती है, इतना प्रफुल्लित होता हूँ मैं। और आज का पेपर देखा तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने जो कल भेजा वो का वही आ गया, कल जो मैंने वीडियो डाला वो का वही आ गया, कल जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो का वही आ गया। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी। अब आप नहीं पढ़ सकते तो ऊपर वाला भी आ जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कीजिए। वीडियो भेजिए थी कि देखिए इन सर से जुड़िए, आप इन सर से मेहनत करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं नाका तो लग जाएगा। क्योंकि 3rd ग्रेड आ रही है, 2nd ग्रेड आ रही है, रिट आ रही है, आपके तीनों आ रही है, एक साथ आ रही है, आपका बेनिफिट मिलेगा। जुड़े रहिए, चाहे डांट पड़े आपको, चाहे डंडे मारूं, चांटा मारूं, कैसे भी हो आप जुड़े रहो, पेपर तक लगे रहो। फीस भी है तो आप जमा करवाओ, अब भी बोल रहा हूँ मैं, फीस है तो जमा करवाओ। 500 रुपये में न मैं करोड़पति बन सकता, न आप भिखारी बन सकते। ये तो केवल एक गुरु दक्षिणा है, जो मेरी मेहनत, इतनी मेहनत करता हूँ मैं उसके हैं। और वो भी आपको पहले बता चुका हूँ क्यों फीस जारी की है मैंने। कुछ लोग अंगुली उठाते हैं कि फ्री में सर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए नहीं, बाकी मेरा मन नहीं मांगता, इसलिए मैंने सबको एक बार ऐड कर दिया है दोबारा से। क्यों कुछ दिन बचे हुए हैं, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। कुछ दिन भी अगर इन वीडियो को देखेंगे तो वो रिट में तो पास हो जाएंगे। वो उसके बाद में सोचूंगा कि मैं पे ग्रुप वाले को ही टेस्ट सीरीज शुरू करूं या फिर सब की करूं, वो बाद की बात है, 25 के बाद सोचूंगा ये। लेकिन अभी मैंने कर दिया है। आपकी इच्छा हो तो जमा कर दीजिए, फ़ोन पे, गूगल पे, जो आपको उचित लगे वो इस नंबर पे। नहीं लगे तो मत कीजिए। अगर आपका मन मांगता है, मैं फ्री में पढ़ना मज़ा आता है आपको, तो फ्री में पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि आज के युग में ऐसे भी सर हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जो एक अपने फैमिली की तरह आपको सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना डांटते हैं, इतना लड़ते हैं। समय पे टेस्ट नहीं दिया, पढ़ाई नहीं की तो कितना बुरा डांटते हैं। ऐसे भी इंसान हैं आज के युग में, तो लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर मुझे लग रहा है अच्छा ही हुआ होगा।